राखी पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं कि फरीदाबाद से आज एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आश्रम बापू के आश्रम से संगत के लोग आए हैं। कुछ यहाँ पे आश्रम बापू के आश्रम से आकर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, आला अधिकारी फरीदाबाद के, उनके हाथों में राखी बांध के भाईचारे की मिसाल आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। लेकिन फरीदाबाद भाकरी आश्रम के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ फिलहाल देखें हम मौजूद हैं। बाहर अधिकारियों को राखी बांधने के बाद से यहाँ कुछ राब्ता करेंगे। कुछ कि आज से 30 और 31 तारीख को 2 दिन बड़ा हर्षोल्लास के साथ राखी पर्व मनाया जा रहा है। और यहाँ फरीदाबाद में आप लोगों ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको राखी पर्व पर बधाइयाँ दे रहे हैं। हाँ जी, बापू जी की पावन प्रेरणा से पूरे पहले तो मैं आपकी टीम को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये भाई बहन का प्रेम का पवित्र त्यौहार है और बांधने को तो एक रक्षा सूत्र होता है, इसको हम राखी बोलते हैं, रक्षा करने वाला सूत्र। पर ये पवित्र बंधन है, प्रेम का धागा है और उसमें एक बहन का भाई के प्रति और भाई का बहन के प्रति एक सद्भाव होता है। और ये परंपरा हमारी सनातन काल से चली आ रही है। तो हमारे बापूजी के बहुत सारे सेवा प्रकल्प चलते हैं, उन्हीं सेवा प्रकल्पों में एक ये रक्षा सूत्र प्रकल्प भी चलता है। पूरे देश भर में जो हमारे जितने आश्रम हैं, समितियां हैं, साधक हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में वहाँ जा कर के और उन लोगों तक पहुँचते हैं। जैसे अगर बॉर्डर क्षेत्र है तो वहाँ पर भी जाते हैं। जो सिपाही, जो सैनिक घर नहीं आ पाते हैं, उनको भी अपने घर की याद आती है। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास ना हो कि हम अपने घर नहीं जा पाए, अपनी बहन से नहीं मिल पाए, तो ऐसे लोगों तक बापूजी बोलते हैं कि वहाँ पर भी जाओ और वहाँ जा कर के उनकी सूनी कलाई ना रहे और उनकी कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधो और उनको शुभकामनाएं दो, मिठाई खिलाओ। तो ऐसे ही जहाँ पर कैदी हैं, जेल के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी कारण से वो अंदर है, तो उन तक भी पहुँचते हैं ताकि उनकी कलाई भी सूनी ना रहे और उनको भी कम से कम ये एहसास ना हो कि हम किसी भी कारण से यहाँ आज आए हैं तो त्यौहार को नहीं मना पा रहे हैं। तो चाहे जेल हो, चाहे बॉर्डर क्षेत्र हो हमारे देश का, चाहे कोई भी सैनिक हो या वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, और जितने भी प्रकार के जो शासनिक और प्रशासनिक लोग हैं, उन सभी तमाम जो पूरे हमारे एक व्यवस्था बनाते हैं। चाहे हम फरीदाबाद ज़िला की बात करें तो ज़िला इस फरीदाबाद के जो भी हैं, जैसे कमिश्नर साहब हैं, जो है कमिश्नर साहब को हम लोग गए, उनको राखी बांधी, हमारी महिला मंडल की बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा है, उनको तिलक लगाया है और उनको शुभकामनाएं दी। उनको भी बहुत अच्छा लगा। सीपी ऑफिस के में जितने भी स्टाफ के लोग थे उनको भी उन्होंने रक्षाबंधन मनाने के लिए कहा और सबको राखी जो है बंधवाई। उसके बाद हम लोग नीम का जेल में भी गए। नीम का जेल में भी रक्षाबंधन का जो है कार्यक्रम चला और वहाँ तमाम जो भी, चाहे महिला विभाग थे या पुरुषों का विभाग था, सभी दोनों जगहों पर जा कर के वहाँ पर सत्संग भी हुआ और रक्षा सूत्र वहाँ पे भी बांधा गया। हमारे जो फरीदाबाद के जो हैं डीसी साहब है, उनको भी रक्षा सूत्र बांधा गया। कुल मिला के यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो पूरा फरीदाबाद को चला रहे हैं, ज़िले को, उन सभी को रक्षा सूत्र बांधा गया। फिर तमाम अलग अलग जो थाने हैं, महिला थाने हैं, वो महिला बहनें वो भी रक्षा करती है, तो वहाँ पर भी जाकर महिला थाने में जो है उनको, जो भी हमारी जो बहनें हैं, उनको रक्षा सूत्र बांधा गया। या जितने भी थाने हैं उनके एसएचओ हैं, उनको भी रक्षा सूत्र सभी को बांधा गया पूरे फरीदाबाद के अंदर। अगर देखें तो जिस तरीके से आप लोग एक विधिवत प्लान के तहत तकरीबन पूरे फरीदाबाद के ऐसे जो पॉइंटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ तक गए, अधिकारियों से मिले, एक लंबा समय आप लोगों ने उनके साथ बिताया, तो क्या लगता है किस तरीके से आप लोग जो बापूजी की जो एक आह्वान है, मैसेज है, वो लेके भी कहीं ना कहीं पहुँचे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये प्रेम और का सद्भाव का त्यौहार है। चाहे कोई भी धर्म आता है, जैसे ईद आती है तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो ऐसे हमारे में भी जो है भाईचारे का एक संदेशा है। तो ये तो भाई बहन को ही बांधते हैं ऐसा नहीं है, शिष्य अपने गुरुदेव की कलाई पर भी राखी बांध कर उनसे शुभ आशीष ले सकता है। कई बार तिथि के अनुसार से जो है दो बार जो है आ जाता है। जैसे इस बार भी जो है रक्षाबंधन का जो पर्व आया है, ये 2 बार आ गया है। जैसे आज 30 अगस्त है और कल 31 अगस्त है। तो ये अभी आज का जो भद्राकाल नक्षत्र चल रहा है, तो भद्राकाल में जो है राखी नहीं बांधना चाहिए। तो भद्राकाल नक्षत्र आज कुछ समय जैसे ख़त्म हो जाएगा, जो कि रात को जो है
9:02 पे ये जो है भद्रकाल खत्म होने के बाद 9:02 से 11:13 तक ये बीच का जो काल है इसमें आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ऐसे ही कल की जो घड़ी है वो सुबह 6:21 से लेकर 7:06 तक ये सुबह घड़ी है और इस घड़ी में आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम मना सकते हैं। और जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एक पहली बार जब ये रक्षा सूत्र बांधा था। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने आप देखा भी है, लोग रक्षा सूत्र बांध तो देते हैं लेकिन उसका जो मंत्र उच्चारण है वो नहीं पता है। ठीक है, संस्कृत के तौर पे ना पता हो, लेकिन वर्बली या कॉमन तौर पे जो अगर हम उसको याद रखें, माइंड में स्मरण करके बांधे तो क्या होगा? क्या चलो वो मतलब कोई है? भी चलो मंत्र याद नहीं है तो जी। कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और हम क्या है, जाने अनजाने कुछ भी चीज़ भी करते हैं तो हम भगवान से क्षमा याचना भी बोल देते हैं कि कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी पूजा होती है तो तम नमामि हरिम परम जब हम बोलते हैं, श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है वो भी बोल सकते हैं। बाकी तो जो प्रार्थना तो ये होती है कि कुछ भी संकल्प करके, जो संकल्प है वो मंत्र के द्वारा भी हो सकता है और अपने भीतर के सद्भाव के द्वारा भी महासंकल्प करके अपने संकल्प कर सकते हैं कि मैं ये राखी अपने भाई की कलाई पे बांध रही हूँ। तो ये मेरा संकल्प है, मेरा भाई जो है हर दुविधा से, हर कष्ट से सुरक्षित रहे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।